दोस्तों पिछले एक साल में निफ्टी स्मॉल कैप 250 ने एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी देखी है, जहां यह इंडेक्स अपने 52 वीक हाई करीब 18,500 के आसपास से गिरकर 13,300 के लो तक आया और अभी भी लगभग 16,000 के जोन में ही बना हुआ है। यानी ओवरऑल पिक्चर साफ है। स्मॉल कैप स्पेस पिछले कुछ महीनों से हैवी प्रेशर में रहा है और इस उतार चढ़ाव का असर पूरे स्मॉल कैप यूनिवर्स पर पड़ा है। वही यूनिवर्स जहां 251 से 500 रैंक वाली छोटी लेकिन हाई ग्रोथ कंपनीज आती हैं और जहां वॉलेटिलिटी ही परमानेंट रियलिटी होती है। अब इस गिरावट ने ऑलमोस्ट हर स्मॉल कैप फंड को झटका दिया है, लेकिन असली सवाल यहीं से शुरू होता है। क्या कैटेगरी का सबसे बड़ा और सबसे क्लोजली वॉच्ड फंड निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड इस फेज को हेल्दी तरीके से हैंडल कर पाया? क्योंकि आज भी इसके पास 68,900 करोड़ से ज्यादा का AUM है, जो इसे सिर्फ स्मॉल कैप कैटेगरी में ही नहीं बल्कि पूरे इंडस्ट्री के सबसे बड़े एक्टिवली मैनेज्ड इक्विटी फंड्स में शामिल करता है। और यहीं से इन्वेस्टर्स के 3 बड़े सवाल उठते हैं। क्या इतना बड़ा फंड गिरते बाजार में भी स्टेबिलिटी दिखा पाता है? क्या इसमें अभी भी SIP करना समझदारी होगी या टाइमिंग गलत है? और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या इसका लॉन्ग टर्म डाटा अभी भी रिस्क लेने को जस्टिफाई करता है? इस वीडियो में हम इन सारे सवालों को सिर्फ इमोशन से नहीं, प्योर डाटा से आंसर करने की कोशिश करेंगे, ताकि आप क्लियरली जज कर सकें कि निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड आपके पोर्टफोलियो में फिट होता है या फिर अवॉइड लिस्ट में जाना चाहिए। दोस्तों, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड की स्ट्रेटजी क्लियर है। यह फंड हाई ग्रोथ पोटेंशियल वाली स्मॉल और मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, जिससे लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन का एम पूरा होता है। फंड में अभी लगभग 95.87% इन्वेस्टमेंट डोमेस्टिक इक्विटीज में है। इस फंड को संभाल रहे हैं एक्सपीरियंस्ड फंड मैनेजर्स समीर राज जनवरी 2017 से और किंजल देसाई मई 2018 से, जिन्होंने सालों से इस फंड को कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के साथ गाइड किया है। लोकेश मारू और दिव्या दत्ता शर्मा सितंबर 2025 से फंड मैनेजमेंट में नए एडिशन है, जो पोर्टफोलियो को और मजबूत बनाने में मदद कर रहे हैं। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए कंसिस्टेंटली स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिखाया है। अगर हम ट्रेलिंग रिटर्न्स देखें तो पिछले एक साल में फंड्स ने 5.93% का रिटर्न दिया है, जबकि 2 साल में यह 13.34%, 3 सालों में 21.15% और 5 साल में 29.53% और 10 सालों में 20.90% एनुअलाइज्ड रिटर्न तक पहुंच गया। यह डाटा क्लियरली दिखाता है कि फंड ने शॉर्ट टर्म अप्स एंड डाउन्स के बावजूद लॉन्ग टर्म्स में इन्वेस्टर्स को अच्छी ग्रोथ दी है। रोलिंग रिटर्न्स भी फंड की कंसिस्टेंसी को हाईलाइट करते हैं। 1 ईयर रोलिंग एवरेज रिटर्न 19.1% रहा, कैटेगरी एवरेज 16.5%, 3 इयर्स रोलिंग रिटर्न्स एवरेज 33.8% रहा, कैटेगरी एवरेज 29.5% और 5 ईयर रोलिंग रिटर्न्स 26.4%, कैटेगरी एवरेज 22.6%। इसका मतलब है कि फंड ने अलग अलग मार्केट कंडीशंस में भी लगातार अच्छा परफॉर्मेंस मेंटेन किया है। कैलेंडर ईयर रिटर्न्स हमें फंड की ग्रोथ और मार्केट रिकवरी पोटेंशियल दिखाते हैं। 2020 में फंड ने 30.3% का रिटर्न दिया। 2021 जैसे स्ट्रॉन्ग बुल मार्केट्स में 75.9% की जबरदस्त ग्रोथ दिखी। 2022 जैसे वीक मार्केट में भी फंड ने 7.53% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। 2023 में फिर से 50.2% की तेज रिकवरी देखने को मिली और 2024 में फंड ने 26.8% का स्टेबल रिटर्न दिया। इससे ये साफ हो जाता है कि यह फंड केवल ग्रोथ ही नहीं बल्कि मुश्किल मार्केट कंडीशंस में बाउंस बैक करने की क्षमता रखता है। SIP रिटर्न्स में भी इस फंड ने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए शानदार ग्रोथ दिखाई है। अगर किसी ने 1000 महीने का SIP सिर्फ 1 साल पहले शुरू किया होता तो आज उसकी वैल्यू 12,261 हो चुकी होती, यानी करीब 4.04% का एनुअलाइज्ड रिटर्न। 3 साल तक SIP चलाने पर यही इन्वेस्टमेंट बढ़कर लगभग 44,907 हो जाती, जहां एनुअलाइज्ड रिटर्न करीब 14.87% रहा। 5 साल की SIP में वैल्यू बढ़कर 1,01,285 तक पहुंच गई होती, जिसमें सालाना करीब 21.05% की ग्रोथ देखने को मिली है। और जो इन्वेस्टर्स 10 साल तक डिसिप्लिन के साथ SIP में बने रहे, उनकी टोटल वैल्यू आज लगभग 4,05,643 है, जहां एनुअलाइज्ड रिटर्न करीब 23.02% रहा।
बेस्ट क्वार्टर्स में फंड ने जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाया है। Q2 2020 में रिटर्न 28.93%, Q4 2017 में 22.65% और Q3 2020 में 22.32%। वर्स्ट क्वार्टर में फंड ने मार्केट डाउन टर्न्स के दौरान भी रिलेटिव रेजिलियंस दिखाई। Q1 2020 में रिटर्न्स निगेटिव 30.09%, Q1 2025 में निगेटिव 14.64% और Q2 2022 में निगेटिव 9.44% रहा। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड को हाई रिस्क कैटेगरी में रखा गया है और इसको मीटर भी इसे वेरी हाई दिखाता है। फंड ने मार्केट फ्लक्चुएशन के दौरान भी रिलेटिव रेजिलियंस दिखाई है। कैप्चर रेशियो के हिसाब से फंड ने मार्केट अपसाइड में 86% कैप्चर किया, जबकि कैटेगरी एवरेज 82% है। मार्केट डाउन साइड में फंड ने 67% कैप्चर किया, कैटेगरी एवरेज 61% है। इसका मतलब है कि मार्केट गिरने पर भी फंड ने लॉसेस को कैटेगरी की तुलना में थोड़ा बेटर मैनेज किया है। फंड की पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन और स्ट्रक्चर्ड एलोकेशन भी रिस्क मैनेजमेंट में मदद करती है। पोर्टफोलियो में 237 स्टॉक्स हैं और टॉप 5 होल्डिंग्स केवल 8.35%, टॉप 10 होल्डिंग्स 14.06% है। इसका मतलब है कि कोई एक स्टॉक फंड के परफॉर्मेंस को डोमिनेट नहीं करता। फंड की पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो केवल 11% है, जबकि कैटेगरी एवरेज 77.03% है। यह लो टर्नओवर फंड के लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी और कंट्रोल ट्रेडिंग को दर्शाते हैं। कॉस्ट और रेटिंग की बात करें तो फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.63%, क्रिसिल रेटिंग 3 स्टार और वैल्यू रिसर्च रेटिंग 4 स्टार है। यह फिगर्स भी फंड की स्ट्रक्चर्ड रिस्क मैनेजमेंट और ऑपरेशनल एफिशिएंसी को दिखाते हैं। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का पोर्टफोलियो अच्छी तरह से डाइवर्सिफाइड है, ताकि हाई ग्रोथ मौके कैप्चर करते हुए रिस्क भी मैनेज किया जा सके। फंड में 237 स्टॉक्स हैं और टॉप 10 होल्डिंग का कुल वेट केवल 14.06% है। मतलब कोई एक स्टॉक्स फंड की परफॉर्मेंस को डोमिनेट नहीं करता। मार्केट कैप एलोकेशन में फंड ने हैवी फोकस स्मॉल और मिड कैप कंपनीज पर रखा है। फंड का स्मॉल कैप एलोकेशन 50.11%, मिड कैप 44.88%, जबकि लार्ज एंड जायंट कैप्स केवल 4.87% है। यह स्ट्रेटजी फंड को हाई ग्रोथ पोटेंशियल देती है, साथ ही पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड भी रखती है। सेक्टर एलोकेशन में फंड का डिस्ट्रीब्यूशन भी बैलेंस्ड है। कैपिटल गुड्स 16.03%, फाइनेंशियल्स 12.22%, कंज्यूमर स्टेपल्स 11.20%, सर्विसेज 11.06%, हेल्थ केयर 8.99%, अदर्स 40.50%। टॉप 10 स्टॉक होल्डिंग्स फंड की क्वालिटी और डाइवर्सिफिकेशन को दिखाते हैं। इसमें एक खास बात है, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी MCX। यह कोई नॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस कंपनी नहीं है, बल्कि इंडिया का लीडिंग कमोडिटी एक्सचेंज और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, जो डेरिवेटिव और कमोडिटी ट्रांजेक्शन से रेवेन्यू जनरेट करता है। यानी फंड सिर्फ इंडस्ट्रियल या कंज्यूमर कंपनीज में नहीं, बल्कि नीच हाई ग्रोथ प्लेटफॉर्म्स में भी इन्वेस्ट करता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस फंड की टॉप 10 होल्डिंग्स यहाँ डिस्प्ले की गई हैं, जो अलग अलग सेक्टर्स में फैली हुई हैं और इसके डाइवर्सिफिकेशन को क्लियरली दिखाती हैं। ये टॉप होल्डिंग्स फंड की क्वालिटी और सेक्टोरल डाइवर्सिफिकेशन और नीच एक्सपोजर को दिखाते हैं। स्मॉल एंड मिड कैप फोकस के साथ MCX जैसी यूनिक प्लेटफॉर्म कंपनीज में लोकेशन फंड की स्ट्रेटेजिक ग्रोथ पोटेंशियल को और मजबूत करती है। अब तक के पूरे डाटा से यह साफ होता है कि निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने लॉन्ग टर्म में स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स दिए हैं, लेकिन इसके साथ हाई वॉलेटिलिटी भी जुड़ी हुई है। वर्स्ट क्वार्टर्स और इसको मीटर का वेरी हाई लेवल यह बताता है कि शॉर्ट टर्म में ड्रा डाउन तेज हो सकता है, जबकि रिटर्न्स और पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर यह दिखाते हैं कि लॉन्ग टर्म में फंड्स ने पेशेंस रखने वाले इन्वेस्टर्स को अच्छा फायदा दिया है। 237 स्टॉक्स का वाइड डाइवर्सिफिकेशन, लो टॉप 10 कंसंट्रेशन और MCX जैसी नीच प्लेटफॉर्म कंपनीज के साथ बैंकिंग और कैपिटल गुड्स का एक्सपोजर यह दिखाता है कि फंड सिंगल थीम पर डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन फिर भी यह फंड हाई रिस्क कैटेगरी में आता है। निष्कर्ष यही है, यह फंड उन इन्वेस्टर्स के लिए ज्यादा सुटेबल है जो लॉन्ग टर्म होरिजॉन रखते हैं, वॉलेटिलिटी को टॉलरेट कर सकते हैं और अपने पोर्टफोलियो में हाई ग्रोथ एक्सपोजर ऐड करना चाहते हैं। दोस्तों, यह वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए
है। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट मार्केट रिस्क से जुड़े होते हैं और पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर रिटर्न्स की गारंटी नहीं होता। इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करें। अगर आपको यह एनालिसिस यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताइए कि आप निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड को अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं या नहीं। ऐसे ही डाटा बैक्ड रिव्यूज के लिए हमारे चैनल आर्थिक गुरु को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।